बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों 31 मार्च बरोज़ बुध और आज ही के दिन हम तहरीक रहमत के प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी मौजू को चुनते हैं और उसको कुरान की रोशनी में बयान करते हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि तहरीक रहमत के अमीर ख्वाजा मोहम्मद असलम साहिब फराश है और वो 10 देने से कासिर हैं, तो ये ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंप रखी है। आज का उन्वान है हुस्न अमल से पहले हसीन ईमान नागुज़ीर क्यों है। बहुत अहमियत का हामिल है ये सब्जेक्ट। दोस्तों, एहसन खालिकीन का इरशाद है सूरतुल असर में, वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिल सब्र। तारीख़ी अमल शायद है कि इंसान खसारे में है सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और करते रहे, सालेह अमल और नसीहत करते रहे, हक़ की और सब्र की। मुख्तलिफ मज़ाहिब ताल्लुक़ रखने वाले पूछते हैं कि सालेह अमल करने से पहले ईमान क्यों ज़रूरी है। ईमान का दोस्तों जो मादा है वो अलिफ मीम नून है। इमामुल लुग़ियात राग़िबुल अस्फ़हानी रहमतुल्लाह है कि असल में इसके मानी नफ्स के मुतमईन होने और खौफ के ज़ैल होने के हैं। कभी ईमान का लफ्ज़ बतौर मदह इस्तेमाल होता है, इससे मुराद नफ्स की तस्दीक के तौर पर हक़ की तस्लीम और अतात से है। ये बात तीनों चीज़ों के यकजा होने से हासिल होती है, जिसमें एक है नंबर 1 तस्दीक बिल कल्ब, दूसरा है इकरार बिल लिसान, तीसरा है अमल अल मफरूदात। कुरान हकीम की रूह से ईमान के बुनियादी तकाज़े हैं, 5 बुनियादी तकाज़े हैं जिनको पूरा करना हर अहले ईमान के लिए लाज़िम है, और वो ये है कि अल्लाह ताला नंबर 1, दूसरा अंबिया कराम, कुतुब समावी, मलाइका और आखिरत। कुछ लोग पूछते हैं कि हसीन अमाल करने से पहले ईमान क्यों ज़रूरी है। आइए इस सवाल का जवाब अल हई वल क़य्यूम के ज़िंदा हिदायतनामा से पूछते हैं। इरशाद होता है अल असरा में कि ऐ पैगम्बर व आज़म व आखिर, लोगों को उसकी वाक़ियत से आगाह कर दो। हर शख्स अपने ही तश्कील किए हुए बातनी सांचरे इंटरनल मोल्ड के मुताबिक अमल करता है। कुरान हकीम की रूह से इंसान की फ़िक्र और अमल की आज़ादी वदियत की गई है। उस आज़ादी के खातिर इंसान को मकाफ़ात अमल ला ऑफ द रेट्रिब्यूशंस का मुस्तूजब करार दिया गया है, यानी वो अपने अच्छे और बुरे अमाल का नतीजा भुगतने का सजावार होता है। अच्छे और बुरे अमाल के लिए कान और आँखें असासी हैसियत की हामिल है। दलील ये है, कान जो सुनते हैं, आँखें जो देखती हैं, उनके लिए असरात दिल पर मुरतब होते हैं। इन असरात से मुतासर होकर दिमाग गौर व फिक्र करता है, जिसके नतीजे में कल्ब में एक खाका यानी ग्राफ मुरतब होता है। मज़कूरा वाला आयत करीमा के रूह से उसी ग्राफ के मुताबिक इंसान का रद्द अमल होता है। इसकी मिसाल एक कंप्यूटर ऐसी है जिस पे जो इंदराज फीड किया जाता है, कंप्यूटर उसी के मुताबिक अमल करता है। बेहतरीन फीडिंग के लिए लाजम है कि आदमी की सोचें हसीन हो। हुस्न ईमान से सोचों का ज़ाविया दुरुस्त होता है, जिसके नतीजे में आदमी मुस्बत गौर फ़िक्र करता है, और मुस्बत गौर फ़िक्र करने से इंसान का खुल्क हसीन होता है, जिसके नतीजे में इंसान हसीन आमाल करता है। मालूम हुआ कि क्यों जनाब रसालत माब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे रब, तूने मेरा खुल्क हसीन बनाया और मेरे खुल्क को भी हसीन बना दे। इससे ये हकीकत वाज़ी होती है कि हुस्न ईमान हुस्न अमल की पेश शर्त क्यों है। इस इंतहाई अहम मसले को एक और तरीके से समझने की कोशिश की जाती है। सूरत बकरा में इरशाद बारी ताला है कि जो अल्लाह को कर्ज़ हस्ना दे, यानी अहले एहतियाज को बग़ैर सूद और बग़ैर वापसी की ज़मानत कर्ज़ा दे, ताकि अल्लाह उस रकम में इजाफ़ा यानी बल्कि कई गुना इजाफा करके वापस कर दे,
کیا وجہ ہے کہ لوگ چند فیصد سود یا ربا کے خاطر تو کروڑوں روپے قرض دینے کو تیار ہے، لیکن اس میں کئی گنا اضافہ بلکہ بہت زیادہ اضافہ کرنے سے لرزا و ترسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن حکیم کے احکام اور قوانین، ہدایات و تعلیمات کی حقانیت پر یقین کامل نہیں۔ سرمایہ دار اسی فکر میں غلطہ و پیچا رہتے ہیں کہ قرضہ حسنہ میں دی گئی رقم یا رقوم کی واپسی ہوگی یا نہیں، حالانکہ انہیں بڑھا چڑھا کر واپس کرنے کا وعدہ تو قادر مطلق کر رہا ہے، یہ تمام جہانوں کا رزاق ہے۔ علاوہ ازیں قرآن حکیم کا ارشاد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سورۃ زمر میں یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر یہ واپس رقم مل گئی تو مزید انعام ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوا یہ تشکیک ہے جو انسان کو حسین اعمال کرنے سے روکتی ہے، لہذا لازم ہے آدمی تزکیہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں آدمی اپنے قلب کی تطہیر اور تحسین اور نشو و نما کر کے اسے ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم بالیقین کرے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام آخر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، سورۃ الحجر میں ہے، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ ملوثی و معنوی تحریف سے محفوظ ہے۔ انشاءاللہ عبدالآباد تک محفوظ رہے گا۔ ہر زمان مکان کے لوگوں کو زندگی کے ہر شعبے میں ان کے موضوعی معروضی حالات کے عین مطابق مہیا کرتا رہے گا۔ قرآن حکیم کا ہر قول اور قول فیصل اور حرف آخر ہے۔ جسے قرآن حکیم حق کہے وہی حق ہے، جسے وہ باطل کہے وہی باطل ہے۔ اس یقین کامل کے ساتھ انسان حسن عمل کا فیصلہ کرے تو اس کے احسن انجام میں تشکک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے حسن عمل سے پہلے حسن ایمان ناگزیر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ دوستو، ہماری آج کی گفتگو تمام ہوئی اور آپ سے نیکسٹ بدھ کو انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس ضمن میں تو آپ ضرور پوچھیے گا، استفسار کیجیے گا، اس کا آپ کو قرآن ہی کی روشنی میں جواب دیں گے۔ بہت شکریہ، والسلام۔